तो ये निकल गए हैं अब हम पंचगांव से अपना खाना पीना खा के, और यहाँ से अब हम यू टर्न लेंगे और सीधे दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। तो गाइज़ यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं कि सुबह आप निकल सकते हैं UER 2 से होते हुए पंचगांव की तरफ, और यहाँ पे अपना लंच वगैरह एंजॉय कीजिए। एंड उसके बाद आप अपने दिल्ली तक आप करीबन 1.25 घंटे के अंदर आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब हम दोबारा UER 2 से ही जाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन देखते हैं गूगल कहाँ से दिखाता है। तो यहाँ से यू टर्न है, थोड़ा ध्यान से मारे। तो यहाँ से ध्यान से थोड़ा यू टर्न लेना पड़ेगा क्योंकि पीछे से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे ये देखो, ये लो, ये हमने ले लिया है यू टर्न और अब हम जयपुर दिल्ली हाईवे पे हम पहुंच गए हैं, और यहाँ से चलते हैं अब हम दिल्ली की ओर। तो पंचगांव ये है कि ये दिल्ली के काफ़ी पास में पड़ता है, और एक गेटवे हो जाता है आपका। एक दिन में ही आके यहाँ पे अपनी गेट टुगेदर कर सकते हैं यहाँ पे। बगल में पेट्रोल पंप और साथ में ही KFC वगैरह भी है इधर, बीकानेर वाला। और ये देखो सामने अभी वापसी में भी देखो पहाड़ियाँ दिख रही हैं पूरी। ये पूरी अरावली रेंज है, ये सारी बहुत ही सुंदर लगती हैं यहाँ से। ये देखो, और ये अब हम पहुँच गए हैं मानेसर के आसपास ही हम पहुँच गए हैं, और यहाँ से ड्राइव देखो कितनी अच्छी लग रही है। बिल्कुल सामने पहाड़ियाँ दिख रही हैं। एंजॉय करते हुए चले यहाँ पे। हाँ, स्पीड इज नॉट इम्पोर्टेंट, एंजॉय करें आप अपने आसपास की जो भी सीनिक है। रोड भी काफ़ी अच्छे हैं, तो रोड अच्छे होते हैं तो एटलीस्ट हम तभी एंजॉय कर पाते हैं। अब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी फ़र्क आ गया है, तो थोड़ा सा ड्राइव में भी मज़ा आता है। नहीं तो अगर टूटे फूटे रोड पे जाना हो तो फिर वो ड्राइव में भी मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे देखो रोड काफ़ी अच्छा है। अभी तो इस साइड तो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, जैसे कि मैंने आते हुए दिखाया था, बीच में थोड़ी सी ट्रैफिक मिली थी। वो मानेसर में है, वो अभी भी मिलेगी हमको थोड़ी सी। हाँ, मानेसर के पास में। लेकिन आगे गुड़गांव को हम अवॉइड कर देंगे। अगेन वी विल टेक द्वारका एक्सप्रेस वे, और वापस हम शिव मूर्ति के वहाँ पे निकलेंगे। देखते हैं वापसी में वहाँ कितनी मिलती है हमें। हाँ, वहाँ पे तो चलो थोड़ी ट्रैफिक हो भी जाती है, लेकिन ये जो एक्सप्रेस वे बनाया गया है ये काफ़ी स्मूथ है, और यहाँ पे ड्राइविंग का भी काफ़ी मज़ा आता है। तो कभी घर से निकलना हो ऐसे ड्राइविंग के लिए तो उसमें भी हम आ सकते हैं। दिल्ली के आसपास जो है ये अच्छी जगहें हो गई हैं जहाँ पे आप बिना ट्रैफिक के मूव कर सकते हैं यहाँ पे। और हम देख लेंगे अगर UER से ज़्यादा टाइम बता रहा होगा तो हम सीधा ही निकल चलेंगे। फिर सीधा कहाँ से? एम्बियंस मॉल होते हुए जो सीधा रास्ता। अच्छा। वो भी हाईवे अच्छा है। हाँ, बस ट्रैफिक ना हो। हाँ, तो हम घूम के नहीं जाएंगे UER से, हम सीधा ही शिव मूर्ति की तरफ निकल जाएंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे पे रहेंगे हम। चलो देखते हैं अभी गूगल क्या बताता है। अगर ज़्यादा टाइम ना लग रहा होगा तो हम फिर UER की तरफ से ही जाएंगे। अगर बहुत टाइम लग रहा होगा तो हम फिर एम्बियंस मॉल की तरफ से वेस्ट दिल्ली जाने के लिए काफ़ी बड़ा टर्न लेना पड़ता है, उसके लिए घूम बहुत है, तो किलोमीटर्स आपके बहुत ऐड हो जाते हैं UER की। हाँ, अगर हम लेते हैं वेस्ट दिल्ली से तो। अच्छा, ये देखो यहाँ पे ट्रैफिक जो मैं बता रही थी ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है, क्योस है यहाँ पे, काफ़ी धूल मिट्टी भी ज़्यादा है यहाँ पे। बट ठीक है, ये थोड़ा सा ही पैच है, उसके बाद तो थोड़ा स्मूथ रास्ता ही मिलता है। ट्रैफिक है बट लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं, देख रहे हो? ये देखो ये महानात्मा है। इतनी ट्रैफिक है, जबकि मतलब ऐसे हो ना कि रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। हाँ, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, लेकिन हिम्मत देखो मतलब कैसे रॉन्ग साइड आ जाते हैं।
चलो, तो हम उस जाम से निकल आए हैं। तो वो एक बीच में पैच आता है जो मानेसर सिटी का ही है, मानेसर सिटी का, और आगे देखो बिल्कुल स्मूथ है यहाँ पे। ये रोड काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे तुम स्मूथली आराम से निकल सकते हो। ये देखो गूगल भी शायद हमारे को UER 2 से ही दिखा रहा है, क्योंकि बाकी वाला जो है वो 9 मिनट स्लोअर दिखा रहा है शायद। और उसमें टोल नहीं है, लेकिन 9 मिनट देरी से पहुंचेंगे। UER 2 में टोल आएगा एक, टोल आएगा, जिसकी हमें चिंता नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने वो पास ले रखा है, तो उसकी वजह से चलो हमारे को ये चिंता नहीं है कि बहुत ज़्यादा टोल कटेगा। टोल तो कटेगा, लेकिन बहुत ही मिनिमम, हाँ नॉमिनल सा अमाउंट हमारा का तो वसूल ही होगा। हाँ, मतलब 3000 इकट्ठे दे रखे हैं, तो जितना करेंगे वो उतना, जितना टोल यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट वो यूज़ हो जाएगा साल में, हमारे जितने भी वो ट्रिप्स हैं वो कवर हो जाएंगे उसमें। ये देखो नीचे को हम जा रहे हैं और पूरी सिटी आ रही है, ऐसे लग रहा है हम डाउनटाउन में जा रहे हैं। डाउनटाउन। यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे, हमें ये खिड़की दोला वाला सीधा रोड नहीं लेना है। अब हम लेफ्ट से जाएंगे द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ। तो ये वाला टोल हमें नहीं देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा। चलो फिर साइड से निकल जाते हैं हम। ये हम चले गए इस तरफ। नहीं, टोल भी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा भाई टोल, लगान देना पड़ेगा। ये लो, हम बड़े खुश हो रहे थे कि ये टोल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ये दूसरा वाला वो है ना सिस्टम। द्वारका एक्सप्रेस वे में कहाँ से मिलेंगे? द्वारका एक्सप्रेस वे में कहाँ से मिलेंगे? आगे नहीं मिलेंगे, मुझे पता ही नहीं है। लो जी, टोल कट गया हमारा। हमें लगा कि टोल नहीं कटेगा, लेकिन चलो कट ही गया। सरकार ने अपना दे ही लिया लगान। जब वहाँ से आए ना तो इसके आगे से निकले थे। ये वाला टोल आते वक्त नहीं लगा था? नहीं, क्योंकि उसके आगे तो ये लो, हमने ये द्वारका की साइड मुड़ गए हैं हम। यहाँ पे हम UER 2 से अब हम दोबारा चढ़ने लगे हैं यहाँ पे। वैसे तो टाइम और वो डिस्टेंस सेम ही बता रहा था। अगर हम MBS मॉल के वहाँ से निकलते, वो भी सेम ही बता रहा था, और यहाँ से निकलो तो यहाँ से भी सेम ही बता रहा था। लेकिन हमने सोचा कि यहाँ से निकलते, क्योंकि यहाँ से खुला रोड है, ट्रैफिक इतनी मिलेगी नहीं यहाँ पे। लो जी, ये पहुँच गए हैं हम फिर से उसी एक्सप्रेसवे में। लेफ्ट पटौदी, सेक्टर 88, 92 द्वारका सीधा। चलो फिर से एक स्मूथ रोड पे, अच्छे रोड पे आ गए हैं। और यहाँ से पता नहीं चलता वैसे, मतलब कितनी देर में तुम पहुँच जाते हो। आसपास की चीज़ें देखते रहो तो आराम से आप पहुँच जाते हो। चलो, तो एक हमारा 93 वाला जो खिड़की दोला वाला है, वो भी उम्मीद करते हैं कि एनुअल पास में से ही निकला हो। आगे चल के देखेंगे कि ये एनुअल पास में से निकला है या किस में से निकला है। स्पीड लिमिट यहाँ पे 100 की है यहाँ पे। और ये देखो बीच में अच्छा इन्होंने ग्रीनरी का कवरेज दे रखा है। ये देखो बीच में काफ़ी पेड़ लगाए हुए हैं यहाँ पे इन्होंने, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे। यहाँ से जो है रेवाड़ी के लिए एग्जिट होगा, और सीधे जाओगे तो एयरपोर्ट के लिए आप चले जाएगा। यहाँ से देखो ये रेवाड़ी के लिए एग्जिट दे दिया है इन्होंने, और अगर हम सीधा चले जाएंगे तो हम एयरपोर्ट की तरफ चले जाएंगे यहाँ से।
लिमिट आ रही है 91 हमारी, 100 की यहाँ पे अलाउड है। मस्त एक्सप्रेसवे और सामने देखो, हाँ ये दुबई का शेख जायद रोड की तरह लग रहा है। आसपास बड़ी बड़ी सोसाइटीज और ये देखो मस्त सा रोड यहाँ पे, ये देखो जहाँ रोड निकल गई वहाँ डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाती है आसपास। लेकिन देखने में भी काफी अच्छा लगता है। देखो सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, रोड भी अच्छे हैं और ये स्कोप भी बहुत है यहाँ पे। स्कोप भी बहुत है। रात को तो यहाँ पे इतनी जगमगाहट होगी कि पूछो मत। आसपास बड़ी बड़ी सोसाइटीज होंगी, सबकी लाइट्स चली होंगी और रोड भी एक्सप्रेसवे इतना अच्छा निकला हुआ है यहाँ से, तो ये तो देखते ही बनेगा। ये देखो यहाँ से ये बड़ी बड़ी सोसाइटीज शुरू हो जाती हैं। अभी ये बसी हुई नहीं है यहाँ पे, ये बन ही रही है अभी यहाँ पे, लेकिन आने वाले टाइम पे यहाँ पे बन जाएंगी, पूरे लोग बस जाएंगे तो ये एरिया जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे कुछ सोसाइटीज़ में लोग रह भी रहे हैं। ये देखो काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पे, बसी भी हुई हैं कुछ। ये वाली सोसाइटीज़ में अब कैमरे से दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं देख रही हूँ तो काफ़ी लोग आ भी रखे हैं यहाँ पे। ये देखो बहुत सारे लोग आ रखे हैं इनफैक्ट यहाँ पे। देखो बीच बीच में यहाँ पे एग्जिट दे रखे हैं। अभी हम सीधे जा रहे हैं जो हमारे को यशोभूमि की साइड ले जाएगा। ये देखो आसपास काफ़ी सारी बिल्डिंगें, अच्छी अच्छी हाई राइज बिल्डिंगें हैं और ऊपर से ये एक्सप्रेस वे चलता हुआ बड़ा ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। अब जो टोल प्लाजा आ रहा है ये बेसिकली बाउंड्री भी है दिल्ली और हरियाणा की। तो टोल के इस तरफ जब भी हम चल रहे हैं, ये गुड़गांव हरियाणा साइड है, और जैसे ही हम ये टोल क्रॉस करेंगे हम दिल्ली में आ जाएंगे, फिर दिल्ली की द्वारका सिटी। तो द्वारका एक्सप्रेसवे 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। एक पार्ट जो है वो गुड़गांव में आता है और हरियाणा में, हाँ, और एक दिल्ली में। एक दिल्ली में आता है। अब ये जो सीधा कुंडली तक जाएगा जीटी रोड तक, ये दिल्ली इस टोल को क्रॉस करने के बाद फिर वो दिल्ली में ही रहने वाला है, और ये हरियाणा वाली साइड टोल क्रॉस करते ही खत्म हो जाएगी। चलो जी एक और टोल आ गया है हमारा। टोल पार करके खुशी सी होती है कि हमारा एक और वसूल हो गया। अभी पास बनाया हुआ इसलिए, अगर ये वैसे ही लग रहे होते ना टोल, 220 रुपए टोल है सिंगल साइड का, हाँ, और आने जाने का 330 रुपए जो आज हमने वसूल कर लिए हैं। और हमारे कितने लगेंगे मिनिमम? हमारा कुछ भी नहीं लगेगा, हमारी एक एंट्री माइनस होगी बस। हाँ, नहीं मतलब 3000 में से तो कटेंगे ना, तो वो कितने पड़ जाएंगे मतलब पर टोल? पूरे 200 के 200 टोल कर लिए तो हमें सारे टोल 15 रुपए का पड़ेंगे। 15 रुपए के, जो कि 220 रुपए है। तो वही है गाइस, है तो फायदा वैसे पास बनाने में, अगर यूज़ करते हैं और आपकी है ट्रैवलिंग, काफ़ी आना जाना है, तो वो पास ही बेटर है। तो चलो ये अब हम दिल्ली एंटर कर गए हैं। ये लो लेफ्ट में है नजफगढ़ वगैरह के लिए जाना है, नजफगढ़ छावला, तो अब यहाँ से लेफ्ट निकल सकते हैं और सीधे आपकी पड़ेगी द्वारका, जनकपुरी, धोला कुआं और IGI एयरपोर्ट। चलो जी स्पीड लिमिट 100 की। अब हमारे लिए चॉइस है कि हम यशोभूमि पे उतरते हैं कि हम वापस धौला कुआं चले जाते हैं। ये हमें दिखा रहा है 1.3 किलोमीटर के बाद एग्जिट लेने के लिए। द्वारका जो यशोभूमि का एग्जिट है हमें वो लेना पड़ेगा।
तो हमारे को ये यशोभूमि से ही एग्जिट करवा रहा है, मतलब कि ये सामने जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ये यशोभूमि दिखती है। ये देखो ये इसका ऊपर का एग्जिट करेंगे जनकपुरी। ये इसका ऊपर का ही पॉइंट थोड़ा सा नजर आ रहा है, बाकी नीचे रह जाएगा। हाँ ये स्क्रीन है, नहीं तो यहाँ से यशोभूमि का पूरा दिख जाता, तो नीचे रह जाती है यशोभूमि और यहाँ से इसने हमें एग्जिट करवा दिया है। ये देखो यहाँ पे साइन बोर्ड भी आ रहा है, ये जनकपुरी द्वारका सेक्टर 21, 23 की तरफ। अगर यहाँ से चले जाएं तो हम उस रूट पे चले। हाँ सीधे अगर चले जाएंगे तो धोला कुआं चले जाएंगे, वो फिर वही शिव मूर्ति वाला रोड आ जाएगा। और यहाँ से हमारे को इसने दूसरा दिखाते हैं। हाँ ये द्वारका की साइड इसने एग्जिट करवा दिया, तो हम अभी द्वारका से होते हुए निकलते हैं। चलो ऊपर से देखो वो एयरप्लेन भी जा रहा है, ये देखो। और अब आप द्वारका में आ गए तो स्पीड लिमिट और कैमरों का पूरा ध्यान रखें। 50 की लिमिट है और हर रोड पे कैमरा है। द्वारका में ये है कि रेड लाइट्स बहुत मिलती हैं यहाँ पे, इसका बस एक यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे रेड लाइट्स काफ़ी हैं और लंबी है। ये देखो ये द्वारका की सोसाइटीज आ गई यहाँ पे। द्वारका भी एक अच्छा एरिया है रहने के पर्पज से, अच्छी अच्छी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। ग्रीनरी भी काफ़ी मेंटेन कर रखी है यहाँ पे, सड़कें भी काफ़ी अच्छी हैं। लेकिन वही है द्वारका का जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है ना, जो कि बहुत ही दावड़ी मोड़ ही पड़ता है ना, बस एक वहीं पे वो ऐसा पैच है कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी और रोड भी अच्छा नहीं है वहाँ पे। अदरवाइज़ द्वारका इंटरनल बोलो तो इंटरनल रोड्स भी अच्छे हैं, ग्रीनरी काफ़ी मेंटेन्ड है, सोसाइटीज़ भी अच्छी हैं यहाँ पे। तो गाइज़ आज हम पंचगांव से होते हुए UER 2 से होते हुए द्वारका पहुँचे हैं, और मतलब वहाँ से आप अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे में जो है आप द्वारका पहुँच जाओगे। द्वारका तो जल्दी आ जाओगे, लेकिन अरे बाप रे बाप, देखना ये, बाप रे बाप, इस बैल को देखना, मुस्कान बैल देखना ये, बाप रे बाप, वो देख। ये राइट में बन रहा है, ये भारत वंदना पार्क, ये बहुत बड़ा पार्क होगा द्वारका का। और इसके आगे की तो जर्नी शायद आप जानते ही हैं, द्वारका से लेके आगे हमारे घर पहुंचने तक। तो आज का वीडियो मेरे ख्याल से यहीं समाप्त करते हैं। और सामने मेट्रो का ट्रेन भी आ गई है, तो आप यहाँ से जाइए चाहे वहाँ से। तो अब इस वीडियो को और ना खींचते हुए इसको ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हमें सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारी भी रिटर्न नहीं आ रही है। हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिटर्न आए तो हमें भी मोटिवेशन आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।